सन 1940 में कोलकाता के रहने वाले नवाज हुसैन के घर एक लड़का पैदा होता है। नवाज हुसैन की ये तीसरी संतान थी। नवाज हुसैन को पहले 2 लड़कियां थी, उनके नाम फरजाना और यास्मीन थे। लड़का पैदा होने से नवाज हुसैन और उसका सारा परिवार बहुत खुश होता है। नवाज हुसैन एक साधारण परिवार से होता है। वह खेती कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। नवाज हुसैन की बीवी बसेरा दूसरों के घर पर बर्तन मांजने का काम करती थी। जैसे तैसे दोनों मिलकर अपने पूरे परिवार का गुजारा करते। लड़का पैदा होना उनके लिए एक राहत की बात थी। नवाज हुसैन बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था ये लड़का बड़ा होकर उसे और उसके सारे परिवार को इस गरीबी की दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकालेगा और उन्हें एक खुशहाल जिंदगी देगा। कुछ दिन बाद लड़के का नामकरण करते हैं। लड़के का नाम यूसुफ अली रखा जाता है। यूसुफ अली दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसके चेहरे से नूर झलकता, आंखें झील जैसी गहरी थी। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। देखते ही देखते 2 साल का वक्त गुजर गया। यूसुफ अली अब 2 साल का हो गया था। वक्त के साथ उसकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे सारे गांव में थे। गांव के सारे लोग उससे प्यार करते। नवाज हुसैन का एक मुंह बोला भाई था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखता था। नवाज हुसैन को बिलाल ने बहुत मदद की थी। उसकी हर परेशानी में वह डटकर उसके साथ खड़ा था। बिलाल के नवाज हुसैन पर बहुत सारे एहसान थे। बिलाल नवाज हुसैन को अपने भाई से बढ़कर मानता। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। बिलाल ने नवाज हुसैन के 3 बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। वह 3 बच्चों की हर जिद पूरी करता, उनकी हर जरूरत को बखूबी पूरा करता। बच्चे भी बिलाल को बहुत प्यार करते थे। 3 बच्चे बिलाल को बिल्लू चाचू करके बुलाते थे। बिलाल को यूसुफ अली से बहुत लगाव था। यूसुफ अली भी बिलाल को बहुत पसंद करता। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। समय बढ़ता गया। समय के साथ साथ इन चाचा भतीजे का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता गया। बिलाल को अलौकिक शक्तियाँ, भूत प्रेत, जादू टोने की बातों में बहुत रुचि थी। इन सब की उसे अच्छी खासी समझ भी थी। जगह जगह फिरकर अलौकिक बातों की बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी। बिलाल की तंत्र मंत्र में बहुत दिलचस्पी थी। उसने बहुत सारे तांत्रिकों से शिक्षा भी ले ली थी। बहुत सारे तंत्र में उसने महारत हासिल कर ली थी। वह अपने तंत्र मंत्र से भूत प्रेतों से भी बात करता। उसका कहना यह भी था कि बहुत सारे जिनों को उसने काबू में कर रखा है। बहुत सारे लोग अपनी परेशानी लेकर उसके पास आते। ताज्जुब की बात यह है कि वह हर एक की परेशानी को दूर करता। कोई भी उसके पास से मायूस होकर नहीं जाता। तंत्र मंत्र से उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती। जहाँ इंसान का आना जाना ना हो, ऐसी सुनसान जगहों पर जाकर रात भर वो साधना करता। बिलाल ने बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। ये भी माना जाता था बिलाल भूत प्रेतों की दुनिया से पूरी तरह से वाकिफ था। भूत प्रेतों से बात करता, पूरी तरह से उनसे जुड़ चुका था। बहुत सारी भूतिया जगहों को उसने भूतों से मुक्त किया था। वक्त गुजरता गया। यूसुफ अली अब 6 साल का हो चुका था। बचपन से ही बिलाल यूसुफ अली को भूत प्रेतों की कहानी सुनाता। यूसुफ अली भी बहुत ध्यान से बिलाल की सारी कहानियां सुनता। बिलाल ने यूसुफ अली को भूत प्रेत, परी, जिन जैसी बहुत सारी कहानियां सुनाता। तंत्र मंत्र की भी कहानियां सुनाता। यूसुफ अली बिलाल की कहानियों में खो जाता। 10 साल का समय बीत जाता है। यूसुफ अली अब 16 साल का हो चुका था। बिलाल से भूत प्रेत, तंत्र मंत्र की कहानियां सुनकर उसे भी तंत्र मंत्र में बहुत दिलचस्पी होने लगती है। वह बिलाल से तंत्र मंत्र सीखने लगता है। छोटी छोटी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। यूसुफ अली बचपन से ही बहुत खूबसूरत होता है। 16 साल की उम्र में वो हद से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। उसे देखने वाली हर लड़की उसके प्यार में पागल हो जाती। उससे बात करने के लिए और दोस्ती करने के लिए तरसती थी। देखते ही देखते यूसुफ अली 20 साल का हो जाता है। जवानी में पहुंचते ही उसकी खूबसूरती चरम पर होती है। बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश होती है उससे शादी करना, उसे अपना बनाना। लेकिन यूसुफ को प्यार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। उसका सारा ध्यान सिर्फ तंत्र मंत्र, अलौकिक शक्तियों की तरफ होता है। उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, दुनिया भर की हर शक्ति प्राप्त करना, तंत्र मंत्र में महारत हासिल करना, अलौकिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करना, जादू टोने में माहिर होना। इन सब चीजों में बिलाल का महत्वपूर्ण योगदान था। बिलाल यूसुफ अली का चाचा और गुरु दोनों था। बिलाल ने यूसुफ अली को बहुत सारे तंत्र मंत्र से अवगत करवाया था। बहुत सारे तंत्र मंत्र सिखाए थे, लेकिन उसे भूत प्रेत के ज्ञान से दूर रखा था। जब भी यूसुफ अली बिलाल से भूत प्रेत का तंत्र सीखने के बारे में कहता, बिलाल उसे साफ मना कर दिया करता। वह कहता भूत प्रेत का तंत्र
तंत्र सबसे खतरनाक होता है। जान जाने का भी खतरा बना रहता है। बहुत माहिर लोग ही भूत प्रेत का तंत्र कर सकते हैं। तुम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। अभी तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं तुम्हें भूत प्रेत का सारा तंत्र सिखा दूंगा। अभी के लिए भूत प्रेत के तंत्र से तुम दूर रहो। यूसुफ अली एक समझदार सुलझा हुआ लड़का होता है। वह बिलाल की सारी बातें मानता है। उसे पूरा यकीन होता है एक ना एक दिन बिलाल उसे भूत प्रेत का तंत्र जरूर सिखाएगा। वह खुद से कोई तंत्र नहीं करता, जितना बिलाल उससे कहता वह उतना ही करता है। बिलाल ने यूसुफ अली को शिक्षा देकर बहुत सारे तंत्र में माहिर किया था। बहुत ही कम समय में यूसुफ अली का तंत्र की दुनिया में नाम होने लगा। बहुत सारे लोग अपनी परेशानी लेकर यूसुफ के पास आने लगे। यूसुफ लोगों की मदद करके बहुत सारा धन प्राप्त करने लगा। थोड़े ही समय में यूसुफ अली बहुत सारे धन दौलत का मालिक हो जाता है। जैसा नवाज हुसैन ने सोचा था, उसका बेटा उसे और उसके पूरे परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगा। होता भी वैसा ही है। अब नवाज हुसैन और उसके पूरे परिवार में दूर दूर तक गरीबी नहीं थी। नवाज हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है। नवाज हुसैन और उसकी बीबी बसीरा को अब कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। अब आराम से वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। अब उन्हें पैसे कमाने की कोई फिक्र नहीं थी। नवाज हुसैन की दोनों बेटियां अब शादी के काबिल हो चुकी थी। नवाज अपने बेटे यूसुफ अली को दोनों बहनों की शादी की बात कहता है। नवाज हुसैन और यूसुफ अली फरजाना और यास्मीन के लिए रिश्ता तलाश करने लगते हैं। थोड़े दिनों में फरजाना और यास्मीन के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। यूसुफ अली बड़ी धूमधाम से अपनी दोनों बहनों की शादी करवाता है। दोनों बहनें विदा लेकर चली जाती हैं। यूसुफ अली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यूसुफ अली अपना पूरा ध्यान अब तंत्र सीखने में लगाता है। यूसुफ अली तंत्र की बहुत सारी विद्याओं में माहिर हो जाता है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, भूत प्रेत के तंत्र में महारत हासिल करना। एक रोज की बात है, यूसुफ अली अपने चाचा बिलाल के साथ एक गांव में जाता है। उस गांव की एक लड़की को एक शैतान ने पूरी तरीके से अपने काबू में किया होता है। बहुत सारे तांत्रिक उस लड़की को उस शैतान के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। हर एक तांत्रिक के हक में सिर्फ हार ही आ जाती है। लड़की के माँ बाप ने बिलाल और यूसुफ का बहुत नाम सुना था, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए उन्हें बुलाया था। बिलाल और यूसुफ लड़की के घर पहुंच जाते हैं। बिलाल को ऐसी चीजों में महारत हासिल थी, लेकिन यूसुफ को इन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह यहाँ अपने चाचा का साथ देने आया था। बिलाल जैसे ही उस लड़की के घर में दाखिल होता है, वह लड़की बहुत शोर मचाने लगती है। मारने के लिए बिलाल और यूसुफ की तरफ जाने लगती है। 10 से 15 लोग लड़की को पकड़े हुए होते हैं, फिर भी वह लड़की इन सब पर भारी थी। वह लड़की सबको ढकेल कर यूसुफ की ओर जाती है। पास में पड़ा डंडा उठाकर वह लड़की यूसुफ के सर पर मारने वाली ही होती है। तभी बिलाल उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कुछ मंत्र पढ़कर लड़की पर दम करता है। लड़की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। बिलाल लड़की के माँ बाप से कहता है, लड़की को बिस्तर पर सुला दो, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ये लड़की नींद से नहीं जागेगी। डरने की कोई बात नहीं। लड़की के माँ बाप लड़की को बिस्तर पर सुला देते हैं और बिलाल से आकर पूछते हैं, क्या हुआ है हमारी बेटी को। बिलाल कहता है, अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता, इसे क्या हुआ है ये जानने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बिलाल लड़की के पास जाता है, उसके सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ता है। घंटों तक मंत्र पढ़कर वह लड़की पर दम करता रहता है। कुछ समय बाद बिलाल बाहर आकर लड़की के माँ बाप से कहता है, आपकी बेटी का क्या नाम है। लड़की के माँ बाप कहते हैं, हमारी बेटी का नाम सायरा है। बिलाल कहता है, कब से आपकी बेटी सायरा को ये तकलीफ है। सायरा के माँ बाप कहते हैं, 4 साल हो गए, तब से उसे तकलीफ है। बहुत तांत्रिकों के पास लेकर गए, बहुत ही इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बस सारी उम्मीदें आपसे ही हैं। आप कुछ भी करके हमारी बेटी सायरा को बचा लो, हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। और वो दोनों रोने लगते हैं। बिलाल उनको कहता है, रोना बंद कीजिए, ये रोने का वक्त नहीं है। सायरा की जान खतरे में है। अब वक्त हाथ से जा चुका है, उसे बचाना बहुत मुश्किल है। उसके जिस्म में एक खूंखार शैतान रह रहा है। उसने पूरी तरीके से सायरा को अपने काबू में कर रखा है। अब सायरा को बचाना नामुमकिन के बराबर है। सायरा को मारकर वह शैतान उसे अपने साथ लेकर जाएगा। उस शैतान ने सायरा का जिस्म अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। अगर मैं तंत्र मंत्र का सहारा लेकर वह शैतान को सायरा के जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो सायरा का जिस्म मंत्रों की मार नहीं सह पाएगा और हो सकता है सायरा बर्दाश्त ना कर
डर पाकर दम तोड़ दे। अब सायरा को बचाया नहीं जा सकता। मेरे सारे तंत्र उस खूंखार शैतान के सामने फेल हैं। मैं चाहकर भी सायरा की मदद नहीं कर सकता। बिलाल की ये बातें सुनकर सायरा के माँ बाप बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको अपनी बेटी सायरा मरने वाली है ये खबर सुनकर बहुत गहरा सदमा लग जाता है। उन पर गमों का पहाड़ गिर पड़ता है। रो रो कर उनका बुरा हाल होता है। वह दोनों बिलाल के सामने गिर गिर कर आने लगते हैं। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए मिन्नतें मांगने लगते हैं। बिलाल के पैर पकड़कर उसे मदद की गुहार लगाने लगते हैं। बिलाल को उनका ये हाल देखा नहीं जाता। बिलाल उनकी मदद करना चाहता था लेकिन वह बहुत मजबूर था। वह चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। फिर भी बिलाल उनको हौसला देते हुए कहता है, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा लेकिन इतना यकीन दिलाता हूँ मैं आपके साथ हूँ। सायरा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश मैं करूँगा। आप फिक्र मत करो। खुदा ने चाहा तो सब ठीक होगा। बस खुदा पर यकीन बनाए रखो। बस खुदा से दुआ करते रहो हमें सायरा को बचाने में कामयाबी हासिल हो। सायरा की मदद करने के लिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है वो खूंखार शैतान कौन है, कहां से आया है, उसने सायरा को अपने काबू में क्यों कर रखा है, आखिर उसका मकसद क्या है। हमें इन सब सवालों का जवाब ढूंढना है तभी हम सायरा की कुछ मदद कर पाएंगे। बिलाल सायरा के माँ बाप से पूछता है, आपको कुछ याद है सायरा की हालत कब से है, किस जगह हो गई थी जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत है। उस खूंखार शैतान के बारे में आप कुछ जानते हो, कभी उस खूंखार शैतान ने अपने बारे में कुछ बताया। इन 4 सालों में सायरा ने कभी उस खूंखार शैतान के नाम का जिक्र किया, कभी किसी जगह का नाम लिया, कहीं जाने की जिद की। आपको जो भी पता है साफ साफ मुझे बता दो ताकि मैं जल्द से जल्द सायरा की मदद करने की कोशिश करूं। सायरा के माँ बाप कहते हैं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वह खूंखार शैतान कौन है, कहां से आया, क्यों आया, उसका मकसद क्या है, हम कुछ नहीं जानते। ना कभी सायरा ने ना ही कभी उस खूंखार शैतान ने अपने बारे में कुछ बताया। बिलाल कहता है, ऐसे तो हम सायरा की कोई मदद नहीं कर सकते। आप सोचो, दिमाग पर जोर डालो, कोई ना कोई बात आपको याद आएगी, कोई ना कोई कड़ी मिल जाएगी जिसके जरिए हम उस खूंखार शैतान की असलियत तक पहुंच सकते हैं। सायरा के माँ बाप बहुत सोचते हैं लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता। वह बिलाल से कहते हैं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन पासी की एक गांव में सायरा की बचपन की सहेली रहती है। सायरा अपनी सारी बातें उसे बताती है, शायद उसे कुछ पता हो। बिलाल को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। बिलाल सायरा की सहेली के बारे में सायरा के माँ बाप से पूछता है। वह कहते हैं, उसका नाम सारा है, वो पासी के एक गांव में रहती है। बिलाल सारा का पता लेकर यूसुफ अली के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरे दिन वह सारा के गाँव में जाते हैं। बिलाल और यूसुफ अली सारा के घर पहुँच जाते हैं। बिलाल सारा को सारी बात बता देता है और पूछता है, इस बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या। बिलाल का ये सवाल सुनकर सारा घबरा जाती है। वो घबराते हुए बिलाल से कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती। बिलाल सारा का डर भांप लेता है। बिलाल सारा को भरोसा दिलाते हुए कहता है, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सायरा की जान मुश्किल में है, अगर सायरा को बचाना हो तुम जो जानती हो वो मुझे बताना होगा, तभी शायद हम सायरा को उस खूंखार शैतान से बचा पाएंगे। सारा खुद को संभालते हुए कहती है, मैं उस खूंखार शैतान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ उस खूंखार शैतान ने कहाँ और कैसे काबू किया। सारा की ये बात सुनकर बिलाल को एक उम्मीद नजर आती है। वह सारा से कहता है, सायरा के साथ क्या हुआ मुझे बताओ। सारा कहती है, हम दोनों सहेली दूर के एक गांव में घूमने गए। वहाँ घूमते घूमते हमें पास के एक गांव का पता चला। वह गांव बहुत सालों से बंद था। उस गांव में कोई आता जाता नहीं था। वह गांव भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता था। हमने उस गांव के बारे में लोगों से पूछताछ जिससे भी हम पूछते वह डर के मारे भाग जाता। बहुत सारे बुजुर्गों ने हमें उस गांव से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन हमें उस गांव के बारे में जानने का मन था। तभी हम दोनों ने मिलकर तय किया उस भूतिया गांव में जाने का। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सायरा से कहा, उस भूतिया गांव में जाने का इरादा हम छोड़ देते हैं, वापस हम अपने गाँव लौट जाते हैं। लेकिन सायरा ने मेरी एक नहीं मानी। उसके चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था। वह उस गाँव में जाने के लिए बहुत उतावली थी। आखिरकार उसकी जिद के आगे मैंने घुटने टेक दिए। हमने उस भूतिया गांव में जाने का मन बना ही लिया। दूसरे दिन पैदल हम उस भूतिया गांव की तरफ निकल पड़े। उस भूतिया गांव तक पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। उस भूतिया गांव में पहुंचने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने सायरा से उस भूतिया गांव के अंदर जाने से साफ साफ मना कर दिया।
लेकिन सायरा का इरादा पक्का था। वह अकेली ही उस गांव के अंदर चली गई। मैं सारी रात उस भूतिया गांव के बाहर ही रुकी थी। सायरा सुबह को बाहर आ गई, लेकिन वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। बकबक करने वाली सायरा बिल्कुल चुप हो गई थी। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत डर गई थी। सायरा को कुछ हो गया था। हम वापस आ गए। मैंने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। आगे क्या हुआ वह सब आपके सामने ही है। बिलाल बहुत हैरानी से सारा से कहता है, इतनी बड़ी बात तुम्हें छुपानी नहीं चाहिए थी और ऐसी भूतिया जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। वहाँ जाकर आप लोगों ने मौत को दावत दी है। तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से सायरा मौत के बिल्कुल करीब है। कभी भी वो खूंखार शैतान सायरा को मारकर उसकी रूह को अपने साथ ले जा सकता है। बहुत ही बड़ी गलती की है आप लोगों ने। अब इस गलती की कीमत सायरा को अपनी जान देकर चुकानी होगी। वक्त रहते तुमने सबको सच्चाई बताई होती तो शायद सायरा बच पाती। सारा को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। सारा बिलाल से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत डर गई थी। कोई मुझे इन सब का दोषी ना माने, इस डर से मैंने इतनी बड़ी सच्चाई को राज ही रखा। आज मुझे चुप रहने का बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे सभी को सच बताना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी सहेली सायरा की जान बचा लीजिए। इतना कहकर सारा बहुत रोने लगती है। सारा की आंखों से निकलते हर आंसू में पछतावा होता है। बिलाल सारा से कहता है, जो हुआ सो हुआ। ये बताओ, इस घटना के बाद सायरा ने तुम्हें कुछ बताने की कोशिश की? सारा कहती है, सायरा से मैं बहुत बार मिली, लेकिन सायरा ने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया। जब भी मैं उससे पूछती कि कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है क्या, कोई शैतान तुम्हारे साथ है क्या, ये सुनकर सायरा बहुत गुस्सा हो जाती, बहुत ही डरावनी हो जाती। कभी कभी उसने मुझे मारा पीटा, हैवान की तरह बन जाती है। बाद में कभी इस बारे में मुझे उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। बिलाल सोच में पड़ जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है सायरा के जिस्म में बहुत ही खतरनाक शैतान रह रहा है। उसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। अगर उसका सामना करने की कोशिश करेंगे तो उसमें उसकी जान जाने का भी खतरा था। बिलाल को कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। बिलाल सारा से पूछता है, तुम और क्या जानती हो इसके बारे में? सारा कहती है, जितना पता था आपको बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। दोस्तों, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। अगर आपको हमारी हॉरर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।